कौमी एयरलाइन ने एक और संग मील अबूर कर लिया। यूरोप के लिए 4.5 बरस बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से PIA की परवाज 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना। वजीर दिफा ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को अलविदा किया। एयरपोर्ट को दुल्हन की तरह सजाया गया। फ्रांस की यादगार आर्की डो ट्रॉमोफ खुसूसी तौर पर तैयार की गई। वजीर आजम की परवाज की रवानगी पर कौम को मुबारकबाद। बैरून मुल्क पाकिस्तानी बराह रास्त मुस्तफीद हो सकेंगे। परवाजों की बंदिश से PIA की साख मुतासिर हुई। परवाजों की बहाली के बाद कौमी एयरलाइन तरक्की की जानिब गामजन होगी। शहबाज शरीफ का पैगाम। बड़ी मेहनत से यूरोप के लिए PIA की सर्विस बहाल कराई। परवाजों की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। 4 साल तक समंदर पार पाकिस्तानी बराह रास्त यूरोप से पाकिस्तान नहीं आ सके। साबिक वफाकी वजीर एविएशन के एक बयान से शदीद नुकसान पहुंचा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पेरिस के लिए परवाज की रवानगी से कबल गुफ्तगू। अमरीका के लिए भी परवाजें शुरू करने का ऐलान। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% इजाफे पर शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। दिसंबर 2024 तक 3.1 अरब बिलियन डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तानियों के मुल्क व कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़म की सनद करार दे दिया। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। क्या आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। वजाहत दें, फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मुस्तरद हिलाली का इस्तफसार। फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मावनत हासिल होती है। वकील ख्वाजा हारिस का मुकालमा। एक आर्मी चीफ के तैयारी को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया, मुल्क छोड़ दो। तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था। वाक़ये के बाद मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुस्तरद हिलाली का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था? सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था जहाज में काफी ईंधन बाकी था। हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं, इसलिए फौजी अदालत में ट्रायल नहीं चल सकता। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस का जवाब। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हाई कोर्ट में जाने पर दुनिया को पता चलेगा ये कितना बड़ा मजाक है। बानी बाकी केसेस में जेल के अंदर नहीं रह सके, इस केस में जेल में रहेंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। दावा किया बानी डील के तहत नहीं, सुरखरू होकर जेल से निकलेंगे। जल्द बानी PTI को जेल से बाहर निकालेंगे। राना सनाउल्लाह को क्यों फिक्र हो रही है? बानी PTI की हमशीरा का सवाल। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने मुज़ाकरात का तीसरा दौर आखिरी होने का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया PTI मुज़ाकरात करके हुकूमत की हकीकत सामने ले आए। बानी ने पहले ही कह दिया था हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। बानी PTI शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं, ख्वाब में भी नजर आते हैं। पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पहला कर्ज उतारने वाला सूबा बन गया। बैरिस्टर सैफ का दावा, जो लीडर सर दर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता हो वो अवाम के लिए क्या करेगा? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का सवाल। इल्जाम लगाया जाली हुकूमत ने इस बार करप्शन के साथ लाकानूनियत को भी फरोग दिया। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा सूबे के अवाम पर ही खर्च कर रही हैं। जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते वो जबान दराजी में मुकाबला करना चाहते हैं। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों का भी इलाज करेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इमदादी अशिया पारा चनार भेजने पर इत्मीनान का इजहार। कुर्रम में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर मामले को गलत रंग दिया। वजीर दाखिला की गुफ्तगू। अशिया खुर्दनोश समेत दीगर सामान लेकर 35 ट्रकों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला कुर्रम जाने के लिए तैयार। आज रवाना होने का इम्कान। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हेलीकॉप्टर से फिजाई निगरानी भी की जाएगी। इमदादी सामान में आटा, दालें, चीनी, चाय की पत्ती, चूल्हे और गैस सिलेंडर समेत दीगर अशिया शामिल। मस्तूल में मुसल्लह मुल्जिमान का लेवीज चौकी और सीमेंट फैक्ट्री पर हमला।
हमलावर लेवीज एहलकारों को यरगमाल बनाकर असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें साथ ले गए। सीमेंट फैक्ट्री को आग लगा दी। लेवीज हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने कोयटा सखर कौमी शाहरा पर नाका लगाकर गाड़ियों की तलाशी भी ली। लकी मरवत में मजदूरों के अगवा का मुकदमा दर्ज। शरपसंदों ने खौफ व हिरास फैलाने और नाजायज मुतालबात मनवाने के लिए मजदूरों को अगवा किया। FIR का मतन। कराची में बेलगाम टैंकर 2 दोस्तों की जान ले गया। शहीद मिल्लत रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को रौंद डाला। 2 भाई जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार। क्लीनर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। गवर्नर सिंध का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, फौरी एक्शन की हिदायत कर दी। कोयटा के नवाही इलाके संजदी में कोयले की कान में फंसे 12 कारकुनों में से 1 की लाश निकाल ली गई। दीगर अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज गैस भरने से कान में धमाका हुआ, जिससे कारकुन फंस गए थे। कई घंटों की कोशिशों के बाद कान के रास्ते से मलबा हटा दिया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों से निमटने वाली पुलिस फोर्स का दायरे-कार पंजाब भर में फैलाने का फैसला। फोर्स को जदीद आलात से लेस किया जाएगा। 12,000 गैस मास्क, टीयर गैस कॉप्टर, वाटर कैनन, 500 बॉडी कैम और 50 ड्रोन से खरीदे जाएंगे। फहरिस्त तैयार कर ली गई। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। नुकसान के इजाले के लिए फसलों का बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सैलाब, बारिशों, गर्मी, बीमारी और कीड़ा लगने से मुतासरा फसलों का इंश्योरेंस किया जाएगा। बेनजीर हारी कार्ड की मद में काश्तकारों को सहूलत फराहम की जाएगी। डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तानियों के अज़म और तख्लीकी सलाहियत से मुतासिर। बतौर अमरीकी सफीर पाकिस्तान में खिदमात अंजाम देने को फख्र करार दे दिया। डोनाल्ड ब्लूम के खिलाफ हश मनी केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। मुमकिन तौर पर नौमुंतखब अमरीकी सदर को जेल की सजा नहीं होगी। कारोबारी मालूमात में जालसाजी के इल्जामात पर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात वाशिंगटन में अदा कर दी गई। सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस, नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप, साबिक सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा की शिरकत। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग तारीख की बदतरीन करार। 29,000 से जायद रकबे को लपेट में ले लिया। 20,000 का रकबा राख के ढेर में तब्दील। 5,000 से जायद मकान, हॉलीवुड शख्सियात के कीमती घर और गाड़ियां जलकर भस्म हो गए। 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। 1.5 लाख से जायद अफराद को इनखला की हिदायत। अमरीकी सदर का तबाही के 100% अखराजात उठाने का ऐलान। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पंजाब और सिंध के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों पर धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। गैलरी का टिकट सिर्फ 500, VIP इंक्लोजर्स का 150 और प्रीमियम इंक्लोजर्स के टिकट 100 रुपए में मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम देने वाले साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाउल हक शामिल। सुरीले और मधुर गुलकार इखलाक अहमद के मद्दा आज उनका 79वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। उनके गीत आज भी कानों में रस खोल देते हैं।